So let's do actually as we promised you. We have come back for you. Before watching social set to like and subscribe again, we start question number 1. तो चलिए हम फिर से शुरू करते हैं हमारा सेट 2 सोशल का। मात्र आपको 25 ऑब्जेक्टिव है। यदि आप इसी तरह हमारा आप 10 सेट को देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है। देखिए सांप्रदायिक जो राजनीतिक है ये किस पे आधारित है, तो ये जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है किस पे, धर्म पे। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो कि कृषि पर आधारित नहीं है, जो कि खेती इसका नहीं होती है, तो वो हमारा है आपको सीमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उद्योग जो है कौन सा कृषि पर नहीं है, तो सीमेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि वार एंड पीस है ना, क्या है वार एंड पीस किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए वार एंड पीस जो है आपको ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, चावल है ना। अब देखिए चावल क्या है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, या इनमें से कोई नहीं। आपको तो मालूम ही होगा कि चावल जो है आपको एक खरीफ फसल है, यानी कि ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। इनमें से कौन सा ऐसा नीति है जिसे कि आर्थिक में सम्मिलित नहीं किया गया, तो वो हमारा ऑप्शन ए है, क्या नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो है शामिल आर्थिक नीति में नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। आपको पता है संसाधन क्या होता है, तो इसमें से देखिए हमारा 4 ऑप्शन हैं, मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और अनवीकरणीय। अर्थात जो सौर ऊर्जा है इसे हम यूज़ करके वापस दोबारा से बना सकते हैं, तो ये हमारा बी हो जाएगा, क्या नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि WTO यानी कि क्या बोलते हैं हम इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष की गई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कब, 1905 को किया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो ये कंपनी है, इसका स्थापना कब किया गया, तो इसका स्थापना किया गया आपको ऑप्शन नंबर बी यानी क्या 1907। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। बात तो सही है, आप क्लास 10 जब संसाधन को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा कि ये किनका कथन है। तो ये कथन है आपको जिम्मरमैन यानी कि ए, इनका कथन था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। बिल्कुल सही है कि मानव अपनी बुद्धि का जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन को वो यूज़ कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त है ना का साधन है। अब देखिए इनमें क्या है कि आपका जो है सेठ साहूकार ये नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इनमें आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी, ये व्यावसायिक बैंक जो कि संस्थागत वित्त का एक साधन है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि जो हमारा विकास परिषद है इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ आपको ऑप्शन नंबर सी यानी क्या 1952। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। सविनय अभिज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ।
आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से, अर्थात ये कब हुआ आपको 1930 में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपको पता है कि आर्थिक के हमारे 3 क्षेत्र हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आर्थिक में जो सबसे पहला जो क्षेत्र है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक तृतीयक नहीं, जो प्राथमिक है वो आपका क्या है? ऑप्शन बी, आपने पुस्तक में कई बार पढ़ चुके हैं, कृषि क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? अब देखिए ऊर्जा आपको समझ में आ रहा है ना, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो हम इसमें कह सकते हैं ना, कोयला देखिए, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों तो है, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विद्युत। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, माने क्या कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो हम बात करें अगर इनमें से, तो हमारा क्या होंगे? सार्वजनिक टेलीफोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अधिक आज वर्तमान की बात करें हम, तो आज मोबाइल से अधिक लोकप्रिय कुछ भी नहीं है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि जवाहर रोजगार योजना, है ना, ये एक योजना है, इसका नाम है जवाहर रोजगार योजना, लागू हुआ, ये कब लागू हुआ था? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? 1989 को आपको क्या लागू हुआ था? जवाहर रोजगार योजना। तो नेक्स्ट दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, आप बिल्कुल हमारे इसी तरह से सारे के सारे सेट को देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सोशल में एक भी नंबर ऑब्जेक्टिव में नहीं कटेगा। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है 17, काली मिट्टी उपयुक्त है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है? काली मिट्टी उपयुक्त है, मतलब तो समझ ही रहेंगे ना, काली मिट्टी किसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है? तो ये होता आपको कपास के लिए, यानी क्या ऑप्शन ए, है ना, काली मिट्टी, जिसको कि बिहार में दियारा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए हम 18 में क्या है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है ना। दाल तो एक पौष्टिक है ही, लेकिन वो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो ये हमारा समझ रहे हैं ना, प्रोटीन, यानी कि बी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। इसमें है कि भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो आपको बेहतर पता है, पिछले भी हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना, 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है 20 में, ये क्या है? चलो देखते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, यानी कि पता होना चाहिए कि भारत में कितने ऐसे बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं। आपको पता है कि आपके भी क्षेत्र में बहुत सारे बैंक हैं, उनके नाम आपको पता है, लेकिन टोटल कितने हैं? तो टोटल हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं भारत में। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 21। तो 21 क्या है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जी हाँ, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसकी स्थापना कब हुआ और इसके संस्थापक कौन थे। और अब देखिए ये जो आपको जो चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, वो चिन्ह जो है क्या है? तो वो चिन्ह है आपको कमल का फूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मानव पूंजी के मुख्य घटक है। घटक का मतलब क्या कि मानव का पूंजी का सबसे बड़ा साधन कहिए आप, ज्ञान, कौशल, अनुभव। तो मतलब ये तीनों ही जरूरी है मनुष्य को। पूंजी के लिए ज्ञान होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए, अनुभव भी होनी चाहिए, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि इनमें सभी ज़रूरत है मानवीय पूंजी में। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है कार्ल मार्क्स का जन्म जो है आपको जर्मनी में हुआ था, है ना। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? देखिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, हेफरिन डेवी, इन्होंने क्या किया? आपको सेफ्टी लैम्प के आविष्कार किए। तो चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री का क्या नाम था? ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं जो कि आपको सी में हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट फिर से हम आपके लिए तीसरा सेट लेके आएंगे सोशल का, और बिल्कुल आपको इसी तरह सारे के सारे सेट को देखना है। तो चलिए नेक्स्ट